नमस्कार, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम दीप्ति शर्मा। आज हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को पढ़ेंगे। अभी तक हम मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और पॉलिनेशन को ऑलरेडी समझ चुके हैं। आपने यदि नहीं समझा है, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ डीएस एकेडमी पर जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको मिल जाएंगे। फिर इसको आज हम पढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, यानी कि जो मेल गैमीट में हमने देखा था जो पॉलन बने थे, वो पॉलन अब कहाँ पर लैंड करेंगे? स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और स्टिग्मा से वो होते हुए ओवेरी तक पहुंचेंगे और आगे किसके लिए जाएंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको समझते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही इजीस्ट वे में आप बस 10-15 मिनट के टाइम में आप सब कुछ समझ जाएंगे क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो देखिए पॉलन, जैसे आपने देखा, ये क्या बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसमें ये लॉन्ग स्टॉक लगा हुआ है, लॉन्ग स्टॉक, ये ट्यूबलाइक, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ये पूरा पार्ट्स क्या है? स्टेमन है। क्या है? स्टेमन है, मेल गैमीट है। ठीक है, ये पूरा एंड था। अब हम देखते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल में आप देखेंगे इस तरीके से स्टिग्मा होती है, जिसे हम बोलते हैं इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। ये बल्ब की तरह होता है, जिसे ओवेरी कहते हैं। राइट, आई होप आपको सब कुछ याद आ गया होगा। हमने पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ाया हुआ है और अच्छे से समझा हुआ है। ये थोड़ा तिरछा बन गया है, इसको हम सीधा कर देते हैं। तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ये ओवेरी है हमारी। राइट, अब आपने देखा है कि ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। राइट, ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल मान लीजिए मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये ओव्यूल प्रेजेंट थे, इस तरीके से बताया था आपको, इस तरीके से। राइट, इस साइड भी ऐसा ही, तो ये क्या था? ओव्यूल था। तो अब मान लीजिए यहाँ ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है? ये 3 सेल यहाँ पे मान लीजिए ओव्यूल है। ओव्यूल को यदि हम यहाँ बना दें, ये देखिए, इसका हम यदि स्ट्रक्चर बना दें बड़ा, तो इसमें हमने क्या देखा था? ये चैलिजल पॉइंट था। ठीक है, चैलिजल पॉइंट, और ये क्या था? माइक्रोपिलर एंड। माइक्रो पायल एंड था, ये माइक्रो पायल एंड था। यहाँ पर ये चैलिजल पॉइंट था, माइक्रोपिलर पॉइंट था ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 कोशिकाएं देखी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं। राइट, ये 3 सेल्स हैं, जिसे बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, राइट। और बीच में हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। नीचे 2 सिनर्जेट सेल थी। राइट, ये कौन सी सेल है? सिनर्जेट सेल है। और ऊपर जो था क्या था? एग सेल थी यहाँ पे। ठीक, राइट, एग था ना यहाँ पे, एग न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई 2 थी, ये एग सेल थी, ये 2 सिनर्जेट सेल थी। और ये पूरी जो सेल है वो क्या कहलाती है? सेंट्रल सेल कहलाती है। ये पूरी सेल, यहाँ से पूरी सेल क्या कहलाती है? ये सेंट्रल सेल, यानी कि टोटल कितना सेल था? 7 सेल स्ट्रक्चर था। तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर चैलिजल पॉइंट की तरह एंटीपोडल सेल है और माइक्रोपोलर एंड। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नीचे माइक्रोपोलर एंड पर, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे क्या बोलते हैं हम? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। राइट, एपरेटस, APPARA एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। कहाँ पर? माइक्रोपिलर एंड के, माइक्रोपिलर एंड जहाँ होता है
वहाँ पर जब माइक्रोपाइल होता है वहाँ पर क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। यहाँ यही जो होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, वो क्या काम करता है, ये पोलन ग्रेन्स को बताता है कि भाई इधर आना है आपको फर्टिलाइजेशन के लिए, इधर सेल जो है वो प्रेजेंट है, तो रास्ता ये दिखाता है पोलन ग्रेन्स को अंदर जाने के लिए। ओव्यूल में जब अंदर जाना है, ओव्यूल में प्रवेश करना है, अंदर एंटर करना है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है कि ये पोलन ग्रेन को रास्ता दिखाए, राइट। इसलिए पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहीं से एंटर करते हैं और कहीं से भी एंटर नहीं करते हैं, सिर्फ यहीं से एंटर करते हैं वो ओनली। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं पोलन को। अब देखिए ये स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा पर क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन लैंड हो चुके हैं। मान लीजिए ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकले हैं वो कहाँ पर लैंड हो चुके हैं, स्टिग्मा पर लैंड हो चुके हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। अब कुछ पोलन ग्रेन्स इस कलर के हैं, कुछ पोलन ग्रेन इस कलर के हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन हैं, राइट। डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन हैं। लेकिन वही ये चीज देखने लायक है कि पोलन ग्रेन्स को बहुत सारे आ जाएंगे, इस भी फ्लावर के आ गए, वहां से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, लेकिन ये सभी को जो स्टिग्मा होती है वो सभी पोलन ग्रेन्स को अंदर नहीं जाने देती है। सिर्फ कंपेटिबल पोलन ग्रेन यानी कि राइट टाइप पोलन जो होते हैं उन्हें ही यह अंदर जाने देगी, यानी कि जो कंपेटिबल होंगे, कंपेटिबल यानी कि राइट टाइप पोलन, ठीक है। राइट यानी कि सही जो पोलन होते हैं, जो इनकी स्पीसीज के पोलन होते हैं उन्हीं को अंदर जाने देगी। और दूसरा है इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल में क्या आएंगे, रॉन्ग टाइप पोलन, रॉन्ग टाइप, ठीक है। इनकम्पेटिबल में रॉन्ग टाइप, कंपेटिबल यानी कि राइट टाइप पोलन। तो राइट टाइप पोलन जब इस पर आएंगे तभी ये अंदर जाने देंगी, और रॉन्ग टाइप जो होंगे, इनकम्पेटिबल पोलन जो होंगे, उनको वह अंदर नहीं जाने देगी, उनको लिए पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करने देगी। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच क्या होता है, केमिकल इंटरचेंज होता है, केमिकल के थ्रू वह ये जान पाते हैं कि कैसे जब पोलन जो है स्टिग्मा पर लैंड करेंगे तो स्टिग्मा और पोलन के बीच कंटिन्यूअस डायलॉग होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा इनके बीच। ये स्टिग्मा में ये एबिलिटी होती है कि वह राइट टाइप पोलन को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि कौन सा राइट टाइप पोलन है, कौन से हमारे स्पीसीज का है। अब भले ही वह स्पीसीज उसी प्लांट का हो सकता है, उसी प्लांट का पोलन हो सकता है, उसी फ्लावर का हो सकता है, डिफरेंट उसका प्लांट का हो सकता है, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, राइट। ये नहीं है कि मतलब कि रोज का फ्लावर है, रोज के फ्लावर को पर पोलन ग्रेन वीट के आके बैठ जाए तो ऐसे वो ग्रो कर जाएंगे, वो अंदर जाएगा, वो नहीं होंगे, वो इनकम्पेटिबल पोलन होंगे, ठीक है। तो राइट टाइप जब पोलन आएगा, इनके बीच स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच क्या होगा, कंटिन्यूअस डायलॉग होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा। तब ये स्टिग्मा जो है ना वो राइट टाइप पोलन को पहचानेगी कि हाँ तुम ही हमारे स्पीसीज के पोलन हो भाई। अब हम यहाँ पर पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब जो है वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए ये ब्लू कलर में हमने जो पोलन बनाए हुए हैं वो अदर स्पीसीज के हैं, इनकम्पेटिबल पोलन है, रॉन्ग टाइप पोलन है, तो पोलन ट्यूब क्या करेगी, नहीं बनेगी, थोड़ा सा वहीं पर बंद, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, ग्रो ही नहीं करेगी पोलन ट्यूब, राइट। और जब राइट टाइप पोलन है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड कलर के बनाए हुए हैं, तो रेड कलर के जो पोलन राइट टाइप पोलन है, रेड कलर के पोलन के लिए इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच कि भाई सही टाइप के पोलन है, कंपेटिबल पोलन है, तो इसके लिए क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। किसके थ्रू ग्रो करेगी, स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यू हैं उनके माध्यम से पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इससे पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, ये पोलन ट्यूब बनेगी इस तरीके से, राइट।
ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये पोलन ट्यूब बनेगी और कहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर ओवरी में, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट, ओव्यूल के ऐसे ये हिस्सा यहाँ पहुंचती है, अंदर जाती है यहाँ पर पोलन ट्यूब। अब यहाँ से पोलन ग्रेन, जो राइट टाइप पोलन ग्रेन होंगे, इनके कंटिन्यूअस डायलॉग होने के बाद ये जर्म पोर के थ्रू, यहाँ पर क्या होता है, जर्म पोर, ये बात याद रखिए, जर्म पोर के थ्रू ये पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यू होते हैं वो इसके माध्यम से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब ग्रो होती है। तो जर्म पोर के थ्रू ये पोलन ट्यूब का निर्माण होगा जब राइट टाइप के पोलन होंगे तब। अब जब राइट टाइप के पोलन है तो भाई राइट टाइप के पोलन, अब इनको हटा दो भाई, ये तो कुछ काम के हैं नहीं, राइट टाइप के पोलन है तो वो अंदर जाएंगे। अब जो पोलन है, आपको याद होगा कि हमने पढ़ाया था कि पोलन 2 सेल कंडीशन में झड़ते हैं और 3 सेल कंडीशन में भी झड़ते हैं। जैसे कि एक ये पोलन है तो ये इसमें क्या है, एक क्या थी, वेजिटेटिव सेल थी, एक क्या थी, जनरेटिव सेल थी, राइट। वेजिटेटिव सेल तो जनरेटिव सेल मेन सेल होती है, यही मेल गैमेट होती है मेन, ठीक है। तो जनरेटिव सेल जो है वो क्या 60% कंडीशन में तो ये ऐसे में ही झड़ जाते हैं, 40% जो होते हैं वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, कहाँ पर, झड़ने से पहले ही। ये जो जनरेटिव सेल है वो, यदि 2 सेल्ड हैं तो पोलन ट्यूब में जब वो एंटर करेगा तो यहीं पर पोलन जो जनरेटिव सेल है वो 3 सेल में डिवाइड हो जाएगी, यानी पोलन ट्यूब जो है वो 3 सेल्स में, इसको 3 सेल में डिवाइड होने के लिए बोलेगी तो 3 सेल में से ये डिवाइड हो जाएगी, तब ये अंदर जाएंगे यहाँ पर। और यदि पहले से डिवाइड है, पहले से 3 सेल है, जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड है माइटोडिवीजन के थ्रू, तो फिर क्या करेगा, तो फिर यहीं से 2 मेल गैमेट को लेकर के यहीं से अंदर जाएगी, 3 सेल को लेकर के यहीं से पोलन ग्रेन अंदर चला जाएगा, फिर बीच में उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वो अंदर पहुंचेंगे, जर किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस, माइक्रोपिलर, माइक्रोपाइल जो एंड है, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, ये क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड, ये देखिए ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको बताएगा कि भाई आइए यही आपकी जगह है, यहीं से आपको एंटर करना है, राइट। ये यानी कि इसके लिए रास्ता दिखाने का काम करता है कि यहीं से आपको एंटर करना है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो माइक्रोपाइल एंड होता है यहाँ पर, और यहीं से वो क्या करता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है तो इसको बताता है कि भाई अंदर आइए यहीं से, तो यहीं से अंदर जाता है और सिनर्जिड सेल में पहुंचता है, सिनर्जिड सेल के पास पहुंचता है। सिनर्जिड सेल जो है, ये दो जो सिनर्जिड सेल है, ये देखिए ये किसको ट्रांसफर कर देती है, एक मेल गैमेट को यहाँ से एग सेल को ट्रांसफर कर देती है, राइट। एग सेल मैंने आपको समझाया था, ये एग सेल है, तो एग सेल को जब ये ट्रांसफर कर देगी, ये क्या है, एग सेल को ट्रांसफर कर देती है, और एक गैमेट जो है ना वो किसको, पोलर न्यूक्लियाई को, तो यहाँ 2 सेल हो जाते हैं, यानी कि ये तो एम्ब्रायो में परिवर्तित हो जाएगा और ये 3 सेल्ड हो जाएंगे, राइट। ये क्या होगा, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक यहाँ से गैमेट जाएगा यहाँ पर, तो ये 3 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के लैंड होने से लेकर के माइक्रोपाइल एंड से अंदर पहुंचने तक की, यानी कि ओव्यूल में पहुंचने तक की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें ये दोनों क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं कि पोलन जब लैंड हो रहे हैं तब, और माइक्रोपाइल एंड से फिलीफॉर्म एपरेटस इसको रास्ता दिखा रहा है, इसके थ्रू वो ओव्यूल में अंदर पहुंच रहा है, तो ये दोनों क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो रास्ते में जो भी क्रिया हो रही हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती हैं। तो इतनी सी चीज़ थी, सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होने से लेकर के अंदर माइक्रोपाइल से अंदर ओव्यूल में एंटर करने तक की क्रिया को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं इसमें फिर, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स जो होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब नेचुरल
पॉलन को, ठीक है। तो ये सब हो गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कॉम्पेटिबल पॉलन राइट टाइप पॉलन होते हैं, इनकम्पेटिबल पॉलन रॉन्ग टाइप पॉलन होते हैं, राइट। तो ये क्या होती है, स्टिग्मा में इतनी कैपेबिलिटी होती है, सोचिए कितनी कैपेबल होती है ये, कि राइट टाइप पॉलन को पहचान करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करके उसको अंदर ले जाती है। और यदि 2 सेल कंडीशन में है तो यहीं पर 3 सेल कर देती है, और 3 सेल में है तो शुरुआत से ही 3 सेल को यहाँ पर ले जाके अंदर छोड़ देती है, राइट। पॉलन ट्यूब का ये काम होता है। और पॉलन ट्यूब किसके थ्रू निर्माण होता है, स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यूज होते हैं उसके थ्रू वो वृद्धि करती है पॉलन ट्यूब, राइट। तो ये हो गया पॉलन ट्यूब इंटरेक्शन पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये तो हो गया। अब यदि आपको एक चीज और की, यदि मान लीजिए किसी फल में 50 बीज हैं, किसी फल में 100 बीज हैं, किसी फल में 10 बीज हैं, तो ये समझिए कि जिस फल में जितने बीज होते हैं उस फल में उतनी ही पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर चुकी होती हैं, राइट। यदि किसी में 1000 बीज हैं तो 1000 पॉलन ट्यूब ग्रो करी होंगी। आप बोलोगे ये कैसे संभव है, तो पॉलन ट्यूब बहुत महीन होती हैं, बहुत ज़्यादा महीन होती हैं। तो वहाँ से तो जब बहुत ज़्यादा महीन होती है तो बहुत सारी पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकती हैं, रह सकती हैं एक जगह। इनको आप देख सकते हैं, जैसे कि बुक्स में बताया गया है कि जब आप 10 शर्करा का घोल लेते हैं, शर्करा के घोल में पॉलन ट्यूब को रखते हैं, 30 मिनट तक रखने के बाद कम लेंस के, कम क्षमता के, लो पावर के माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखते हैं तो आपको उसमें पॉलन ट्यूब दिखाई देगी, राइट। तो इसमें आप मटर का पौधे के वो ले सकते हो, सामान तरीके से मिल जाता है पॉलन ग्रेन्स, तो आप उसको ले सकते हो और देख सकते हो कि कैसे होते हैं पॉलन ट्यूब, राइट। तो ये तो हो गया पूरा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम समझेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।